Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. अटैक मेथडोलॉजी। अगर मैं बात करूँ अटैक मैथोलॉजी की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। जैसे कि हमारा जो चल रहा है सिलेबस वो इसी तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे और कितने सारे तरीके हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सारे तरीके आप लोग जानते हो, राइट। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे टारगेट के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, या तो सोशल इंजीनियरिंग करके या तो इंटरनेट सर्फिंग करके, और भी बहुत सारा कुछ। सो एक अटैकर जो है काफ़ी सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, नेटवर्किंग कमांड्स का इस्तेमाल कर सकता है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और अटैकर जो है वो क्या कर सकता है, चाहे तो robot.txt में जा सकता है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है इंटरनल फाइल्स के बारे में। बाद में हम लोग क्या करते हैं, वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें हम लोग फोकस करते हैं वेब सर्वर के ऊपर। उसमें हम लोग अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेटक्राफ्ट, मार्टेगो, HTTP रिकॉन और भी बहुत कुछ। वेब सर्वर प्रिंटिंग से हमें मिल जाती हैं चीज़ें बहुत सारी, जैसे कि सर्वर का नाम क्या है, उसका टाइप कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा एप्लीकेशन उसमें रन हो रहा है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टारगेट की वेबसाइट के बारे में हम लोग वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग में निकाल लेते हैं। वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग यूजिंग टूल। और है जो हम लोग कर सकते हैं, तो टूल की मदद से अगर हमें वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग टूल है, जिसे कहते हैं ID सर्व। ID सर्वर एक फ्रीवेयर है जो कि स्टीव गिब्सन के द्वारा है। तो ये एक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन टूल है जिसका मेन फंक्शन है वेब सर्वर के वर्किंग को समझना, राइट। तो इसे एग्जामिन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और ये क्या बता सकता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म बता सकता है, राइट, जो कि ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है सर्वर का, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा हमें। इसके अलावा जो है काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, जैसे कुकीज़ की वैल्यूज़, रिवर्स DNS इन्फॉर्मेशन, राइट। सो और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो ID सर्व जो है वो सिक्योरिटी असेसमेंट में काफ़ी मददगार हो सकता है जब आप लोग रिमोटली वेब सर्वर के बारे में जानना चाहते हो, और उसकी बाकी फंक्शनल जैसे कुकीज़ के साइड कुकीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, एक्सपायरेशन डिटेल्स और अपीयरेंस, रिमोट पोर्ट प्रोब, राइट, पोर्ट का स्टेटस रिवील करना, वो स्टेल्थ है, क्लोज है। और मेन फंक्शन ID सर्व का है कि वो डोमेन नेम्स के बारे में, उसकी IP एड्रेस को जो भी इन्फॉर्मेशन है, फायरवॉल लॉग्स की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी यहाँ से निकालने की कोशिश यहाँ से की जा सकती है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ हम इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग चाहो तो डाउनलोड पे यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ से आपको मिल जाएगा इसके बारे में। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो यहाँ पर टेक्निकल का आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है, और ऑथर कौन है, और होम पेज वगैरह, और MD5 सेक्शन भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो सिंपली हमने डाउनलोड कर लिया, EXE फाइल है, इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, राइट। एंड लेट्स सी ये कैसे काम करता है। सो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड है, सर्वर क्वेरी है, क्वेश्चन हेल्प है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर चाहो तो आप इंटरनल सर्वर URL दे सकते हैं, IP एड्रेस दे सकते हो, रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। सो gcscouncil.com, राइट, लेट्स सी। सर्वर क्वेरी करते हैं, ओके। सो ये सक्सेसफुली यहाँ पे क्वेरी आ चुकी है, राइट। सो यहाँ पर भी जो क्वेरी है वो कनेक्शन क्लोज है, एक्सपायरी डेट, रिपोर्ट क्लाउड पे यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा है, राइट। और इनकोडिंग टाइप, और सर्वर क्लाउड फेयर है उसका, यहाँ पर कुछ ये दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमने जो आइडेंटिफाई किया वो क्लाउड फेयर यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आप चाहो तो यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक कर सकते हो, राइट। यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करके भी आप लोग जो है अपना टेक्स्ट एडिटर या फिर नोटपैड के अंदर इस रिजल्ट को बाद में सेव कर सकते हो, या स्टिकी नोट के अंदर, राइट। जो भी रिजल्ट होगा उसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स था वो आप इस तरीके से देख सकते हो, राइट। इसमें इनकोडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको चल गई, इनकोडिंग इसकी चंक है, कनेक्शन क्लोज, तो यहाँ पर एक्सपायरी, लोकेशन, रिपोर्ट, और भी काफ़ी चीज़ें, राइट। सो अगर कोई जो है जिसमें कोई क्लाउड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नॉर्मल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी डायरेक्ट चीज़ें हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है जिस तरीके से काम करता है, बेसिक बट येट पावरफुल, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये सिंपल है, जो कि आपको सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी एनमैप के अंदर काफ़ी सारे ऐसे NS स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बहुत बहुत पावरफुल है, हमें
इस टूल की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए है, राइट। बाकी बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, या फिर एनिया की अगर बात करें उसी के इस्तेमाल से आप लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे हमने एनुमरेशन पार्ट में देखा था, सो एनिमेशन पार्ट में जब एनटीपी का एनिमेशन किया है तो उसमें हमने देखा किस तरीके से चीज़ें काम करती है, और हमने एलडैप अटैक भी किया है तो उसमें भी आपने देखा किस तरीके से हमने चीज़ें की हैं। सो हैविंग सेड दैट, इसमें आप लोग जो है चीज़ें इस तरीके से पता लगा सकते हो। ओके, फिर क्या किया जाता है, फिर उसके बाद जो वेबसाइट है उसको मिरर किया जाता है। जैसे कि वेबसाइट मिरर करना मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे प्रोसेस और जो टूल्स होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसमें पूरी की पूरी वेबसाइट को ही लोकल सिस्टम के अंदर मिरर कर लिया जाता है। अगर पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर ले सिस्टम के अंदर तो अटैकर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को वेबसाइट्स कर सकता इंस्पेक्ट कर सकता है, वेबसाइट को, डायरेक्टरीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो हम लोग मिरर वेबसाइट की जो कॉपी रहेगी उस पर हम लोग देख सकते हैं। इससे बढ़िया नहीं, मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, वेब सर्वर को हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी क्या होता है, तो अगर हम बार बार उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पांस देखेंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे, तो फिर वहाँ पर जो लॉग्स बनने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर काफ़ी बार मैंने आपको बताया कि आईडीएस और आईपीएस भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो क्या कर सकता है, हमारे इन सभी जो तरीके हम अप्लाई करेंगे उसमें उसको जानता है ऑलरेडी। बहुत ही स्मार्ट जो है आईडीएस आईपीएस आ चुके हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को फिर मतलब जो है ब्लॉक करना या तो शुरू कर देंगे, या तो आपको फेक जो है डेटा दिखाना भी शुरू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन किसने बनाया है, उसको कौन मैनेज कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो जो डेटा आप लोग देख रहे हो वो आपने बस हैक कर ही लिया, या फिर वो आपको जो है डेटा दिखाई दे रहा है वो सही डेटा है, यानी कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको लगेगा ऐसा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। एक्चुअल में क्या है कि वो आपको फेक डेटा दिखा रहे हैं, वो आपको एक लूप होल में फंसा रहे होते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको बस दिखाया जाएगा दैट यू आर राइट, यस 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 यू आर राइट, आप सही कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। आपको ओपन पोर्ट्स भी दिखाई देंगे, आपको जो डेटा आप देखना चाहते हो, जो रिजल्ट आपने सीखे हैं आज तक वो रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। बट एक्चुअल में वो डेटा जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ एक सिर्फ आपको या आप जैसे जो अटैकर इस पर अटैक कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए वो डेटा, वो फेक डेटा होगा जो आपको दिखाई देगा, राइट। तो ऐसा भी किया जाता है, राइट, आपको लूप में फंसाया जाता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी टेस्टिंग भी चल रही होगी कि आप देखते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हो, और कितने स्किल्स आपके पास हैं, कितने मेथड्स आप ट्राई करते हो, तो वो चीज़ें भी होती है। इससे बढ़िया है कि हम वेब सर्वर के साथ उलझे रहें एक तरीके से। उससे बढ़िया है कि हम उसको एक वेब सर्वर की मतलब कॉपी एक बना लें, या वेब सर्वर की नहीं, उन वेबसाइट की हम लोग कॉपी बना लें, राइट। और वहाँ पर फिर हम जो है वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये ज़्यादा बेटर वे रहेगा। इससे अच्छा है कि हम उसमें फंस जाए एक तरीके से, राइट। ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जो इसके बाद हम लोग करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में काफ़ी सारे ऑटोमेटेड यूटिलिटीज़ हमारे पास होती है जो कि बनाए जाते हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट कर सके, उसमें वीकनेस को डिटेक्ट कर सके, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है ये पता लगा सके, और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होल्स हो सकते हैं, और नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के दौरान हमें पता चलती हैं। ये जो स्कैनिंग टूल्स होते हैं वो एक डीप इंस्पेक्शन करते हैं स्क्रिप्ट्स का, ओपन पोर्ट्स का, बैनर्स का, जो सर्विसेज चल रही है उनका, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन एरर्स का भी, और बाकी एरियाज़ पर जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो है अपना काम करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेशन हाईजैकिंग भी ट्राई करते हैं। तो जो है सेशन हाईजैकिंग जो है इस्तेमाल की जा सकती है, इसमें मैन इन द मिरर अटैक का इस्तेमाल किया जा सकता है सेशन को हाईजैक करने के लिए। जो अटैकर है वो ऑथेंटिकेटेड सेशन का इस्तेमाल कर सकता है एक लेजिटिमेट यूज़र का, और बिना न्यू सेशन इनिशिएट किए जो है वो टारगेट के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये सेशन हाईजैकिंग के साथ भी जो है इसमें किया जा सकता है, ये मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उसके बाद जो है वेब पासवर्ड्स भी हैक किए जाते हैं। सो पासवर्ड हैकिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है जो भी ऑथराइज एक्सेस हो सकता है, राइट, टारगेट सिस्टम का। तो उसमें लेजिटिमेट जो यूज़र है उसी के पासवर्ड को क्रैक करने की भी कोशिश की जाती है। पासवर्ड क्रैकिंग के जो की जा सकते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक से की जा सकते हैं, या फिर जो है जो कम्युनिकेशन है उसको टेम्पर के थ्रू भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट, ताकि जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको चुराया जा सके। तो पासवर्ड अटैक भी आगे ना बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक, एक्टिव ऑनलाइन अटैक, पैसिव ऑनलाइन अटैक, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, या फिर ऑफलाइन अटैक जिसे बोलते हैं। तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं जो कि आप अपने मैथोलॉजी में स्टार्टिंग में जोड़ सकते हो, या ऐसे आप लोग अपने उसमें लिस्ट में शामिल कर सकते हो जब आप लोग जो है मैथोलॉजी बना रहे हो अटैक करने की वेब सर्वर को।